ये कहानी एक पुराने मशहूर गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात का अंधेरा आते ही वहां का माहौल बदल जाता था। कहते हैं हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। दरअसल वहां कभी एक लड़का रहता था जिसकी आत्मा अब भी अपनी अधूरी चाहतों के साथ उसी जगह पर कैद है। रूही, जो हॉस्टल में नई आई थी, इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी दोस्त तनु ने उसे हॉस्टल की पुरानी कहानियां सुनाई। कहते हैं तीसरी मंजिल पर वो कमरा अभी भी उस आत्मा का ठिकाना है। वो लड़का कभी भी दुनिया छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसकी हसरतें अधूरी रह गई। वो चाहता है कि कोई उसकी तन्हाई को पूरा करे और उसकी इच्छा की भूख को शांत करे। इसलिए जो भी उस कमरे के करीब जाता है वो उसे अपना बनाने की कोशिश करता है। रूही ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और हंसने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक रात जब रूही अपने कमरे में सो रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आकर उसे छू रहा है। उसने झटके से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे शायद सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर फिर यह अनुभव बार बार होने लगा। उसे अपने बिस्तर के पास ठंडी हवा की सरसराहट महसूस होती और कभी-कभी उसे ऐसा भी लगता कि कोई उसे देख रहा है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ रहस्यमय कहानियों की इस दुनिया में। फिर एक रात जब रूही को नींद नहीं आ रही थी, उसने सुना कि हॉस्टल के गलियारों में किसी के कदमों की आहट गूंज रही है। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। गलियारे में हल्की सी रोशनी थी और उसे सामने की ओर किसी का साया दिखाई दिया। वो डर गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे पास जाकर देखा, वो साया अचानक गायब हो गया। उसी वक्त उसे किसी ने कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह लेती? रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर वापस अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन उसने अपनी वार्डन से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि सालों पहले इस हॉस्टल के एक लड़के ने अपने प्रेमिका का इंतजार करते करते अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और वो चाहता है कि कोई उसकी साथी बने, उसकी अधूरी हसरतों को पूरा करे, अधूरे ख्वाहिशों को पूरा करे। इसके बाद से रूही ने उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी ही हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जब वो जा रही थी तो उसने फिर से वही सर्द सांसें और एक रहस्यमयी परछाई महसूस की। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और जाते वक्त उसने महसूस किया कि वो आत्मा अब भी उसे देख रही थी, जैसे पूछ रहा हो, तुम भी मुझे अधूरा छोड़कर जा रही हो? अगर आप भी ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि रहस्य की यह दुनिया अभी भी अनगिनत राज छुपाए हुए है।